दोस्तों मैं अमन कौशिक और बात करते हैं लियोन एडवर्ड्स वर्सेस बिलाल मोहम्मद फाइट के बारे में। एक बहुत ही सैड एंड एक बहुत ही यू नो अच्छी फाइट का जो राउंड वन था वो बहुत ही बेहतरीन था। और इस तरीके से फाइट का एंड होना और ऐसा लगातार हो रहा है पिछले कुछ दिनों में यूएफसी के अंदर की ऑब्वियसली एल्जिम स्टर्लिंग वर्सेस पिटियानो फाइट ऐसे एंड हो गई थी। यहाँ पे ये फाइट ऐसे एंड हो गई। और इस बार जो गलती हुई वो थी कि जब लियोन एडवर्ड्स किक कर रहे थे और उससे पहले वो उनका हाथ आगे गया, उनकी फिंगर्स ओपन थी और वो फिंगर्स बिल्कुल बिलाल के राइट आई में चली गई और वो एकदम से नीचे गिर गए। वो बहुत पेन में थे, बहुत पेन में थे। और ये साफ था कि वो इंजरी है, वो कोई नॉर्मल इंजरी नहीं जो कि होता है कि यू नो टेक रेस्ट फॉर 5 मिनट्स और आराम से फिर से आप फाइट यू कैन कंटिन्यू। एक वो बहुत सीरियस इंजरी थी और एक सैड एंड। फाइट एंड हो गई एज ए नो कॉन्टेस्ट और दैट मीन्स जो भी इसका रिजल्ट है वो कहीं पे ऐड नहीं होगा, कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा। और एक बार फिर से एक बहुत ही हाई प्रोफाइल फाइट का एक बहुत ही ख़राब तरीके से एंड हुआ। अ, बिलाल मोहम्मद ने बाद में बताया कि ही इज़ फीलिंग गुड थैंकफुली। उन्हें बताया कि जिनकी जो जो आँख की जो पावर है वो वापस आ रही है, ही इज़ फीलिंग गुड, ही कैन सी नाउ। बट अल्टीमेटली एक फ़ाइट है जो कि एक बहुत टाइम बाद जो कि वापस आ रहे थे लियोन एडवर्ड्स, उनका रिटर्न फिर से एक बार एक बहुत ही सैड तरीके से उस पर दाग लग गया है। और इस फाइट के बाद पीटर यान ने ट्वीट किया कि डबल स्टैंडर्ड्स NCAC दैट मीन्स नोएडा स्टेट एथलेटिक कमीशन, क्योंकि जब उन्होंने इलीगल मूव किया था, इलीगल नी की थी, तो वो फाइट एंड हो गई थी एज ए डिस्क्वालिफिकेशन और बाय DQ वो हार गए थे। बट यहाँ भी एक इलीगल मूव था। बट एज पर द रूल्स अगर आई पोक है तो अ, वो एंड होता है एज ए नो कॉन्टेस्ट, ना कि एज ए DQ। एक बहुत ही वियर्ड सा रूल है। और इस पे वो कह रहे थे कैसे कि ये फाइट है, क्यों इसको एंड किया गया एज ए नो कॉन्टेस्ट और क्यों मेरी फाइट को एंड किया गया एज ए डिस्क्वालिफिकेशन। बट ये रूल्स हैं, इसमें हम बात करेंगे आगे भी। बट एज ऑफ नाउ जो एक चल रहा था डिस्कशन पहले भी कि जो यूसी के ग्लव्स हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो खुली रह रहती हैं। और वो कई बार आपने देखा है कि वो आई पोक्स हैं, एक ऑलमोस्ट हर बड़े इवेंट में एक बड़े कार्ड पे एक आम बात हो गई है। बट कई बार वो इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो कोच हैं कमारू उस्मान के और जस्टिन गेची के, ट्रेवर विटमैन, उनकी खुद की एक कंपनी है जो कि ग्लव्स बनाती हैं और वो अपने फाइटर्स के लिए एक कस्टमाइज्ड ग्लव्स बनाते हैं जो कि थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं। बट जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसमें जो फिंगर्स हैं वो कम उनको मिलती है फ्रीडम कि वो सीधा हो जाएं और वो पोक कर सकें। कुछ दिनों पहले जस्टिन गेची और उनके कोच ट्रेवर विटमैन आए थे जो रोगन पॉडकास्ट में, उन्होंने बताया था कि कैसे वो बात कर रहे थे विद UFC की ये जो ग्लव्स हैं अगर ये आ सके UFC के अंदर तो बहुत सारे जो होते हैं इंसिडेंट जो कि आज हुआ इससे हम बच सकते हैं। और डेना वाइट इसलिए इसको नहीं करना चाहती बिकॉज डेना वाइट चाहती है कि उनका फुल कंट्रोल हो। और एज ऑफ नाउ जो ये ग्लव्स है, जो ये पूरा जिसका ये जिस तरीके से इसको मैंने बनाया गया है, उसके जो राइट्स हैं वो बिलोंग करते हैं ट्रेवर के पास जो कि कोच हैं उस्मान के और गिएची के। और वो चाहते हैं डेना वाइट की UFC सारे उसके राइट्स हैं वो ओन करे, ना कि एज ए पार्टनरशिप। और वो एक इशू है। बट आई थिंक अगर वो इशू सॉल्व हो जाए तो बहुत तरीके से ये एक अच्छा हो सकता है सॉल्यूशन कि जो होते हैं आईपोक्स उससे हम बच जाएं। बट इधर वे एक एक आई थिंक पहले में थोड़ा सा वो था कि यार क्या पता कोई ये इंजरी बहुत ही खतरनाक इंजरी हो सकती है फॉर बिलाल। बट होपफुली ही इज़ गुड। जिन्हें बताया आफ्टर हिज ट्वीट की ही इज़ फीलिंग बेटर नाउ। लियोन एडवर्ड्स यहाँ से कहाँ जाएंगे? हालांकि एज पर द जजेस आई थिंक राउंड वन है वो फाइट वो जीत गए थे, राउंड वन वो जीत चुके थे। और अब क्या वो फिर से करेंगे रीमैच विद बिलाल या हील फाइट नेक्स्ट तो सम अदर फाइटर, वो देखना बाकी है। बट आई फील कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कल कि अगर ये फाइट जीत जाते हैं बहुत ही अच्छे फैशन में लियोन एडवर्ड्स, तो आई थिंक वो फाइट कर सकते हैं डायरेक्टली अब विद करंट चैम्प कमारू उस्मान, बजाय कमारू उस्मान वर्सेस होरे मासुडाल। बट आई एम नॉट श्योर कि अब क्या होगा। अभी जस्ट ये फाइट हुई है कुछ देर पहले ही, सो आई थिंक हमें कल तक कुछ और इस बारे में पता चलेगा कि क्या होगा नेक्स्ट फॉर
लियोन एडवर्ड्स, बट एक सैड एंड, बहुत सारी फाइट्स ऐसे ऐसे एंड हो रही हैं बहुत ही सैड तरीके से। इसी फाइट कार्ड में जो पहली फाइट थी वो भी ऐसे एंड हुई थी बाय अगेन इलीगल नी, जस्ट लाइक पीटर वर्सेस अल्जेमेन स्टर्लिंग। बट पूरे कार्ड में देवर गुड फाइट्स। मैं आज सारी फाइट्स देख नहीं पाया, बट आई सॉ वन KO बाय डैन ईगे, वेरी इंप्रेसिव KO। और बट आई थिंक हाईलाइट है वो ये है कि एक बहुत ही अच्छी फाइट जो कि हो सकती थी, उसका एक बहुत ही दुख भरा एंड हुआ। तो दोस्तों ये था एक अपडेट कि क्या हुआ इस फाइट के अंदर और क्या हो सकता है नेक्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।